ये है फादर्स डे का केक। कल फादर्स डे था तो वो उसके लिए मेरी बहन ने केक ऑर्डर किया था। लेकिन इसकी मेरे पास कोई वीडियो या फोटो नहीं है, बिकॉज पापा को पसंद नहीं है कोई कैसे तुम ऐसे केक काटते वीडियो बनाओ फोटो बनाओ, बट मुझे तो बहुत पसंद है। बहुत अच्छा केक है। वाह, लेमन लेमन एंड माय ड्रीम लिस्ट। सो टुडे आई विल टेल यू कि मैं मेरे वीडियोस शूट कैसे करती हूँ। ओके, सो सबसे पहले तो आई हैव दिस ट्राइपॉड। ये भी रिसेंटली ऑर्डर करा था मैंने। ये ऐसे है, रख दो इसको, ये ऐसे छोटा भी हो जाता है। इसके साथ ना सिर्फ ये इतना ही आया था, ये मैंने अलग से लगाया है। ये मेरे पास पहले से था एक, ये कुछ 1000 का है। ये ना ऐसा आया था, बट ये बहुत क्लासी है, अच्छा है, हैंडी है, मतलब मुझे तो पसंद आया, इट वॉज नाइस। बट मोस्टली मैं व्लॉगिंग मेरे हाथ, मतलब ऐसे हाथ में पकड़ के करती हूँ फोन को। ये मैं कभी कभी बाहर तो मैं इसको लेके नहीं गई एक बार भी। लग जा भाई, ठीक है। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट इज माइक। माइक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिगीटेक का माइक है, तो ये कुछ 2000 या फिर 3000 का आया था। मतलब मेरे पास एक पहले भी माइक था, वो सस्ता था, तो उसके बाद मैंने ये थोड़ा ढंग का माइक ले लिया। बट माइक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप कहीं शोर शराबे में हो ना, तो आपकी वॉइस क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है, आई शो यू, ये है लाइट। ये पता नहीं कौन सी लाइट है, इसका नेम एलईडी वीडियो। बट अब ये देखो, विदाउट लाइट लुक एट दिस, द क्वालिटी, एंड विद लाइट। क्योंकि किसी के भी घर में इतनी ज़्यादा अच्छी लाइटिंग नहीं होती है कि वो बिल्कुल अच्छे से शूट कर पाए। क्योंकि मेरे पास एक पहले बल्ब था, ये था 15 वाट का बल्ब है ये, ठीक है। उसके बाद भी लाइटिंग अच्छी थी, फिर मैंने 20 वाट का बल्ब मंगाया। 20 वाट का बल्ब लगाने के बाद भी यू कैन सी बल्ब भी लगा हुआ है, बल्ब जल रहा है, और फिर भी कितनी बेकार वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। तो लाइट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अगर आपके पास नेचुरल लाइट आती है, जैसे पहले मुझे लाइट की इतने दिन में जरूरत नहीं थी, बिकॉज छत नहीं डली थी, तो आराम से नेचुरल लाइट आती थी। बट जब से छत डली है, उसके बाद से नेचुरल लाइट बिल्कुल गायब हो चुकी है। तो इसलिए लाइट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद ओके, हाँ, एक और मैंने अभी अभी जिससे मैं शूट कर रही हूँ वो ये है। ये एक ट्राइपॉड है। ये मैंने स्टार्टिंग में लिया था ये ट्राइपॉड, बिल्कुल नीचे का सामान बिल्कुल इग्नोर मारना, बिकॉज वो, क्योंकि ऐसे चल, मतलब अभी काम चल रहा है तो सब कुछ ऐसे चल रहा है। ओके, तो ये वाला ट्राइपॉड मैंने स्टार्टिंग में लिया था, और ये मेरे बहुत काम आता है। जो मैं फनी वीडियोस की शूटिंग करती हूँ उसमें मेरे यही वाला ट्राइपॉड काम आता है। और जैसे मुझे कहीं, मतलब ऐसे जैसे अभी रखा हुआ है, मुझे सिर्फ ऐसे ही शूट करना है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ऐसा ट्राइपॉड भी होना चाहिए। और अगर आपको व्लॉगिंग करना है, कुछ ऐसे यूं पकड़ कर, ये तो क्या हाथ से भी हो जाता है, इतना जरूरी नहीं है इसका, लेकिन हो तो बेटर है, थोड़ा सा ऐसे अच्छा होता है। बाकी ये जो स्टैंड वाला ट्राइपॉड है ये मस्ट है, ठीक है। और चलो, शूट की बात हो गई। लाइटिंग, क्या माइक और ये लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद मैं एडिट करती हूँ मेरी वीडियोस को इन शॉर्ट से, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से इन शॉर्ट ही यूज़ करा है, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हैंडी हो चुकी हूँ। मतलब मैं मेरे फ़ोन से एडिट करती हूँ, वो लैपटॉप से नहीं करती हूँ। मुझे लैपटॉप से मतलब बहुत ऐसा लगता है कि लैपटॉप से कैसे करूँगी, तो मैं स्टार्टिंग से फ़ोन से करती हूँ, तो मैं फ़ोन से ही एडिट करती हूँ। ओके। और थंबनेल, कभी कभी मैंने ना, अगर आप मेरी पुरानी अभी अभी इस ब्लॉग की कुछ वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर मैंने एक थंबनेल बना रखे हैं किसी किसी के। तो अभी रिसेंटली मैंने सीखा थंबनेल कैसे बनाते हैं, तो वो मैंने सीखा है कैनवा से। कैनवा जस्ट मैंने डाउनलोड करा, उनके पुराने जो टेम्पलेट्स ऑलरेडी उसके अंदर होते हैं ना, मैंने वो टेम्पलेट्स यूज़ करे। तो थंबनेल मैं उससे यूज़ करती हूँ। और बैकग्राउंड का ऐसा कोई नीड नहीं होती है, अगर आपके पास नेचुरल लाइट है, बाहर धूप में जाके बनाओ, बहुत अच्छी लाइटिंग होती है, बिल्कुल बढ़िया मस्त वीडियो बनती है। क्योंकि नेचुरल लाइट बहुत अच्छी होती है, ऐसे लाइट लगाने की तो मुझे जरूरत नहीं है। अगर मैं छत पे जाऊंगी ना, तो बहुत अच्छी नेचुरल लाइट मिल रही होती है। या फिर अगर मैं बाहर का एरिया, बाहर जाती हूँ, तो भी बहुत अच्छी लाइट होती है। तो नेचुरल लाइट अगर आपके पास है, जैसे विंडो से कहीं से आ रही है, तो उसमें वीडियो बनाओ, कोई जरूरत नहीं है आपको ये ट्राई, मतलब लाइटिंग की। अगर नहीं है, रूम में है, तो लाइटिंग बहुत जरूरी है। और मेरे पास आईफोन है, तो मैं मेरी सारी वीडियोस की शूटिंग आईफोन से करती हूँ, फ्रंट कैमरे से। बैक कैमरे से मुझे, मतलब
मतलब फ्रंट कैमरे में ऐसा होता है ना कि मुझे मेरी फोटो दिख रही है, मुझे मेरी शक्ल दिख रही होती है, तो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। बाकी करनी बैक कैमरे से चाहिए अगर आप करते हो तो, बट मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। अगर आप स्टार्टिंग अभी, अगर आपको अभी स्टार्ट करना तो यू कैन स्टार्ट विद बैक कैमरा, अगर आप नए हो तो, बिकॉज आदत पड़ने पे होता है ना कि अगर तुम्हें आदत पड़ेगी फ्रंट कैमरा बैक कैमरे की, तो मुझे फ्रंट कैमरे की आदत है, तो मैं फ्रंट कैमरे से ही वीडियो शूट करती हूँ। सो गाइज आज मेरे पास कुछ भी अलग नहीं था बताने के लिए, बिकॉज मुझे बाहर जाना था, बट मेरे हेयर्स बहुत ज़्यादा ऑयली हो रहे हैं, तो मुझे अभी शैम्पू करना है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर का वीडियो कल देखती हूँ, बाहर शूटिंग का। बाहर मतलब मैं स्कूटी लेके कहीं और जाऊँ वाला, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अपने शूट के बारे में बताते हैं कि मैं कैसे कैसे शूट करती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग, एंड तब तक के लिए बाय बाय। हे गाइस, दिस इज सिनेमैट्रिक मोड, और अभी मैं यूज कर रही हूँ सिनेमैट्रिक मोड। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैंने पहले क्यों नहीं किया? दिस इज लाजवाब यार।